याद रखना भी बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि भूल जाना तो आजकल आम है। हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आप भी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कैसे करें। एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि हिंदी को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आप मैथ से हैं तो मैथ को, ठीक है, कैसे पढ़ें। इन सभी चीज़ों में बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक है शायद आपको ना पता हो जो कि हर साल पूछे जाते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। जो टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं उनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर सके, ठीक है। तो पूरा टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट का, कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। तो क्लास 12 में सबसे पहले आपका जो है हिंदी का मैं डिस्कस करूंगा कि हिंदी की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। तो हिंदी जो है स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे आपका जो मार्क होता है, परसेंटेज, वो अचीव होता है अच्छा, ठीक है। तो हिंदी जो है इसमें आपका 100 मार्क, यानी कि 100 मार्क का हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, 100 मार्क। तो देखिए हिंदी जो है इसमें आपका 50% जो है वो हिंदी रहता है, यानी कि हिंदी जो है 50%, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50% जो है आपका हिंदी गद्य या पद्य, ठीक है, हिंदी गद्य या पद्य, ठीक है, ये आपका रहता है, इसमें 50% आता है 50 मार्क का। और जो आपका हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण, ये आपका होता है 50 मार्क का, ठीक है। टाइम आपका वो एक ही रहेगा, यानी कि एक ही पेपर आपका होता है, समझ में आया। तो इसमें ये तो आपको पता चल गया कि हिंदी कितने मार्क का पूछा जाता है, 100 मार्क, 50-50, यानी कि हिंदी गद्य और पद्य और यह हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए क्या है, इसमें कौन सी ऐसी टॉपिक होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी व्याकरण में, हिंदी गद्य में तो आपका जो है जीवन परिचय, जीवन परिचय आपका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, जिसमें आप किसी का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। जैसे अगर पद्य है तो महादेवी वर्मा, गद्य है तो वासुदेव शरण अग्रवाल, और भी कई जीवनियाँ तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल और महादेवी वर्मा जी का ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो जीवन परिचय, और उसके बाद में अगर हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो इसमें रस, छंद और अलंकार, ठीक है, याद होगा आप लोगों को रस, छंद, अलंकार, ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल मार्क जो आपका इसमें होता है वो 6 नंबर होता है, ठीक है। और जो जीवन परिचय आपका होता है ये होता है, ये जो है आपका टोटल 10 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है, जो जीवन परिचय होता है, यानी कि 5 जो है लेखक का और 5 जो है आपका कवि का, ठीक है, 5 हिंदी गद्य से और 5 हिंदी पद्य से, समझ में आया। तो ये कुछ चीज़ें होती है कॉमन, जैसे ये होती है जीवन परिचय, यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका हो गया पंचलाइट कहानी, पंचलाइट, ठीक है, या आप पंचलाइट, या फिर आप याद कर सकते हैं पंचलाइट के अलावा भी बहादुर है। तो 1-2 कहानी अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से तो ये भी आपका क्लियर होता है, ठीक है। जो पंचलाइट या बहादुर कहानी होता है इसका भी मार्क लगभग आपको मिलता है, क्लियर होता है, ठीक है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आती रहती हैं और हमेशा आती हैं, ठीक है। ये आपका रस, छंद, अलंकार, पंचलाइट या बहादुर, तो इनमें से जो है स्टूडेंट मैंने कुछ कवियों का जीवन परिचय, लेखक का, रस, छंद, अलंकार मैंने एक ही वीडियो में बताया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पंचलाइट और बहादुर कहानी को मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके हिंदी में इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया टिप में कि टाइम टेबल आप लोग जरूर बनाइएगा, टाइम टेबल के बिना आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग, अलग अलग आप लोग उसका एक पार्टिकुलर टाइम दीजिए, ठीक है। तो हिंदी में समझ में आया, इतनी लगभग टॉपिक आपके हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये भी आपका 100 मार्क का पूछा जाता है, 100 मार्क का, ठीक है, यूपी में। तो देखिए आगे
100 मार्क का ये आपका इंग्लिश पूछा जाता है। अब इसमें जो है आपको कुछ टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंग्लिश में नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे सेंट्रल आइडिया आपका हो गया, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अगर आप 2-3 सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका लगभग मार्क क्लियर हो जाता है। तो सेंट्रल आइडिया जो आपका होता है स्टूडेंट, ये आपका 6 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 6 नंबर आपको इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको सेंट्रल आइडिया हमेशा पूछा जाता है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, एलिमेंट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, किसी का भी आप याद कर सकते हैं। 2-3 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो आपका पेपर जो है उसमें 6 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे आपका होगा फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, जो हिंदी में हम इसे कहते हैं अलंकार। जैसे आपका इसमें सिमिली, मेटाफर, ठीक है, हाइपरबोल, ये सब आपका हो गया। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 4 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है, 4 मार्क का। तो इसमें आपको होता क्या है कि आपको डेफिनेशन लिखना होता है और उनमें से आपको 2 एग्जाम्पल देने होते हैं, ठीक है। 3 आपके पास रहेंगे, 2 आपको उसमें से आंसर लिखना होगा, 1 का आंसर लिखना होगा जिसमें आपका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच भी लगभग 4 मार्क क्लियर रहता है, जिसमें सेंट्रल आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। द ट्रू ब्यूटी एंड कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसको भी मैंने पढ़ाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें और क्या क्लियर होता है। इसमें जो है आपका स्टूडेंट जो वोकेबुलेरी पूछा जाता है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट में वोकेबुलेरी। तो इंग्लिश भी जो आपका होता है 2 पार्ट में होता है, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी आता है। इंग्लिश ग्रामर में आपका आता है जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब आपका सब कुछ इसमें आ जाता है। तो देखिए वोकेबुलेरी जो आपका पूछा जाता है ये आपका 4 मार्क का पूछा जाता है। इसमें एक होता क्या है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव लगभग ये रहता है। इसमें होगा कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, बीच में डैश लगा दिया जाएगा कहीं पर, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही आंसर लिखना होगा। तो ये आपका इंग्लिश की तैयारी अगर आपको करना है तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले तैयार कर लीजिए, कुछ सेंट्रल आइडियाज़ को, फिगर्स ऑफ स्पीच को एंड वोकेबुलेरी को, ठीक है। वोकेबुलेरी आप पढ़ लीजिए हर चैप्टर का, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर की तैयारी चैनल पर लगातार कराई जा रही है, तो आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए हमारा तीसरा जो है सब्जेक्ट वो क्या है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम है 70 मार्क, 30 मार्क इसका जो है आपको प्रैक्टिकली दिया जाता है। तो फिजिक्स, अब फिजिक्स में ऐसी जो है कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमनली हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है आपका कोई एक पार्टिकुलर जो है टॉपिक नहीं है जो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ जो लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया यहाँ पर गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ठीक है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। अब देखिए फिजिक्स, फिजिक्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट थ्योरी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स की अगर तैयारी करनी है तो आपको इसको भी साथ में लेकर चलना होगा। जो मैंने ऊपर बताया उसमें न्यूमेरिकल और ये सब नहीं था, तो आपको इसमें जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को भी, आंकिक प्रश्नों को भी लेकर चलना होगा। तो देखिए फिजिक्स अगर आपको तैयारी करनी है तो कुछ टॉपिक बहुत, मतलब इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमेशा पूछा जाता है। जैसे उसमें रस छंद अलंकार था, ठीक है, तो इसमें गॉस का प्रमेय जो है ये हमेशा पूछा जा सकता है या फिर पूछा आपके बोर्ड में ज़्यादातर गया है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझने होंगे फिजिक्स में। और फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो इसके लिए आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, कई फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोग फार्मूले की सहायता से ही न्यूमेरिकल को अच्छे से लगा पाएंगे। तो फिजिक्स अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके एक एक लेसन को आप अच्छे से समझिए, टॉपिक को समझिए। इसमें जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है पार्ट वो होता है डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशंस को कर जाते हैं तो आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा, यानी कि जो है डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी डेरिवेशन मैंने भी कराया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का डाल दूंगा। तो इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो हमेशा पूछा जाता है, कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, इसमें न्यूमेरिकल को लगाइए, फार्मूले को याद कीजिए और डेरिवेशंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपका फिजिक्स जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चौथा अपना टिप्स देखते हैं, चौथा जो है सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी 70 मार्क का आता है, यानी कि 70 मार्क इसके लिए निर्धारित है, 30 मार्क आपको प्रैक्टिकली दिया जाता है। केमिस्ट्री में 2 केमिस्ट्री होते हैं, एक होता है कार्बनिक रसायन, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक,
और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से मिलकर जो है आपका केमिस्ट्री तैयार होता है, इन्हीं दोनों से मिलकर आपका 70 मार्क क्लियर होता है। अब इसमें मैं आपका एक पार्टिकुलर टॉपिक तो नहीं बता सकता कि कौन सा टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपको केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रयोगशाला विधि, आपको अच्छे से समझना होगा। ज़्यादातर प्रयोगशाला विधियां जो होती हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट से आती हैं, प्रयोगशाला विधि चैप्टर से, और भी पीछे जो कार्बनिक रसायन में है उसमें से भी प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलाकर 70 मार्क, प्रयोगशाला विधि आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसमें नेम रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बनिक रसायन में आपके बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, जैसे स्मिथ अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, कार्बिलेमीन अपक्रिया, हाइलोफार्म अपक्रिया, ठीक है। बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जिनको मैंने आपको 17-18 अपक्रिया तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, पढ़ा दिया है, उसको बहुत सारे बच्चों ने देखा है और अच्छे से समझा है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। प्रयोगशाला विधि भी मैंने, हाइबर विधि सब कुछ पढ़ाया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस, प्रयोगशाला विधि, और इसमें भी फार्मूला आपको याद करना होगा। जैसे कुछ फार्मूले हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड हैं, उसको आपको याद करके अच्छे से समझ के जाना होगा, ठीक है। तो ये सब आपके केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से समझना है। प्रयोगशाला विधि, नेम रिएक्शंस, फार्मूलाज एंड जो अदर्स टॉपिक हैं उसको भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको लगभग क्या पढ़ना है। अब लास्ट में हमारा आता है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान जो है ये क्लास 12 में, या फिर मैथ से अगर आप हैं तो मैथ भी पढ़ सकते हैं। तो जीव विज्ञान में कोई ऐसा पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क का आता है। 70 मार्क में बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ की नहीं। मैथ तो आपका 100 मार्क का होता है, तो बायोलॉजी 70 मार्क का होता है। अब देखिए बायोलॉजी में आपके कोई ऐसा पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है आपका, अगर आप क्लास 12 में है तो आपका जो चैप्टर है मेंडल के नियम वाला, ठीक है, यानी कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, तो मेंडल का नियम इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इस चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2-3 चैप्टर्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट में आपका जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, जैसे आप इसमें मिलर का प्रयोग भी पढ़ लीजिएगा, मिलर का प्रयोग, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं यहाँ से, तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं, हिंदी इंग्लिश में जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे टिप्स जो कि आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। इससे पहले मैंने इन सभी का सिलेबस भी आपको बता दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे। और इसमें चैप्टर्स अगर हम देखें तो 5वां चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। वंशागत का आणविक आधार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकास इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीव और समष्टियाँ, ऐसे 4-5 चैप्टर हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ये सब चैप्टर आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये थे स्टूडेंट आपके कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे किसकी तैयारी करनी है। इससे बाद भी मैं आपको टिप्स देता रहूँगा और आपका सिलेबस भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको क्लास 12 के पढ़ा रखे हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो, सब कुछ मैंने आपको इस चैनल पर अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी। और जो इसमें से इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया उसका लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।